दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज के हम जीएसटी डोज के वीडियो में बात करेंगे। एक बार फिर से स्पेशल ड्राइव कंडक्ट हो रही है जिसके अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, जो फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। एक बार फिर से आएंगे आप सभी के शॉप पे जीएसटी ऑफिसर। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं जीएसटी ऑफिसर आने के पहले और कौन कौन सी डिटेल्स का आपको ध्यान में रखना है, आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट मिल सके। अभी तक हमारे चैनल पे बजट 24 से जुड़े और फाइनेंस बिल 24 से जुड़े सारे अपडेट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। टैक्स अपडेट्स के साथ साथ हम हमारे चैनल पे जनरल अपडेट्स भी अवेलेबल कराते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी शॉर्ट्स भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप शॉर्ट्स के माध्यम से भी खुद को अपडेट करवा सकते हैं। तो हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सीबीडीटी का नोटिस जो जारी किया गया है यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट को 12 अगस्त के दिन। इसमें बताया गया है कि जो ऑल इंडिया ड्राइव होगी ये पूरे के पूरे इंडिया में ये ड्राइव होगी और फेक रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग होगी। इसमें पहले जो ड्राइव कंडक्ट हुई थी वो 16 मई से 15 जुलाई, जिसको आगे एक्सटेंड करके 14 अगस्त कर दिया था, और जिसमें काफी सारे रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने सस्पिशियस रजिस्ट्रेशन डिटेक्ट किए थे, फेक रजिस्ट्रेशन डिटेक्ट किए थे। तो इसमें रेमेडियल एक्शन के लिए गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्ट किया है कि एक और बार ड्राइव की जाएगी, सेकेंड ड्राइव, जो कि होगी आपकी 16 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर के बीच में, ताकि जो भी फेक रजिस्ट्रेशन है और आगे आने वाले जो सस्पिशियस रजिस्ट्रेशन है उनको रोका जाए, ताकि आपको जो है किसी भी तरह की हार्डशिप का फेस ना करने पड़े जो जेन्युइन यहाँ पे टैक्स पेयर है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि जब जीएसटी ऑफिसर आपके रजिस्टर्ड प्लेस पे आते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी डिटेल्स आपको रेडी रखनी है, ताकि आप अपनी जेन्युइनिटी प्रूव कर पाए और आप ये बता पाए बिना कोई हार्डशिप के आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट की, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है जिससे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, आपका जीएसटीआई नंबर। तो जीएसटीआई नंबर आपके होना चाहिए साइन बोर्ड पे। तो दोस्तों, अगर आपका साइन बोर्ड पे जीएसटी नंबर नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी उस पे जीएसटी नंबर लगा लीजिए, क्योंकि जीएसटी नंबर लगाना कंपलसरी है एज पर जीएसटी लॉ। अगर आपके साइन बोर्ड में आपके प्लेस पे जीएसटी नंबर मेंशन नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन जीएसटी ऑफिसर चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जीएसटी साइन बोर्ड के साथ साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर ना केवल आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बल्कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, चाहे आपका गोडाउन है, वेयर हाउस है या आपकी कोई दूसरी फैक्ट्री है, तो उस पे भी आपका जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, जीएसटी नंबर के साथ साथ आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखना है। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे gst.gov.in पे, उस पे करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको जाना है माई प्रोफाइल के सेक्शन में और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जैसे ही आप माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का आपका आरसी मिल जाएगा और इसको आपको डाउनलोड करके उसको लेमिनेट करवा के अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी लगा लेना है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की बात है, अगर आप किसी भी तरह से लेमिनेट नहीं करवा सकते तो इसको सिंपल प्रिंट आउट निकाल के आप किसी दीवार पे यहाँ पे चिपका सकते हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर जब भी आए आपके पास तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी सारे रिक्वायरमेंट यहाँ पे एज पर जीएसटी लॉ कंप्लाइंट हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करनी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी आपको मेंटेन करनी है, तो उसमें सबसे पहले बात आती है आपकी सेल रजिस्टर की। तो सेल रजिस्टर आपको मेंटेन करना है जिससे कि आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी करेक्टली कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे कि ये ड्राइव हो रही है 16 अगस्त को, तो आपको उससे पहले की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट अपना सेल रजिस्टर अप टू डेट रखना है। जैसे कि आपकी
बिल्स कॉपी हो गई, बिल बुक की कॉपी हो गई, इनवॉइस कॉपी हो गई, मेमो कॉपी हो गई। तो ये सारी डिटेल्स आपको मेंटेन रखनी है, जिससे कि जब भी आपका प्रॉपर ऑफिसर आपके पास आए तो आपके पास प्रॉपर सेल रजिस्टर हो, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेटेड हो। और यहाँ पे आपको सेल रजिस्टर के साथ साथ परचेज रजिस्टर भी मेंटेन करना है, जिसके बेसिस पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया है। तो उसमें आपकी सारी डिटेल होनी चाहिए कि ये आपका परचेज रजिस्टर है, इतनी क्वांटिटी आपके स्टॉक जो है आपने बाय किया है और उस पर आपने इतना इनपुट आपका क्लेम किया हुआ है। तो परचेज रजिस्टर भी आपका अप टू डेट होना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिन पे आप ITC क्लेम कर सकते हैं, तो उन एक्सपेंसेस का रजिस्टर भी आपके पास मेंटेन होना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर ऑफिसर को बता पाए कि इंक्लूडिंग परचेज आपने इन एक्सपेंस पे ITC क्लेम किया है। और ये सारे एक्सपेंसेस की आपके पास कॉपीज भी पड़ी है, इनवॉइस कॉपी भी है, आपका ITC भी क्रेडिट भी ट्रांसफर हो रखा है, प्लस आपका जो है कि वो इन फिजिकल फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आता है आपका स्टॉक रजिस्टर। तो दोस्तों स्टॉक रजिस्टर बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बेसिस पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने जितना लिया है उतना आपका स्टॉक यहाँ पे होना चाहिए। आउटपुट की लायबिलिटी को नेट ऑफ करके जितना स्टॉक बचता है, जितना आपके क्रेडिट लेजर के अंदर इनपुट पड़ा हुआ है, उतना स्टॉक, उतनी वैल्यू का आपके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, जिससे आप वेरीफाई करवा सके प्रॉपर ऑफिसर को कि आपका डिटेल्स जो है जेन्युइन है। आपने जो भी टैक्स पेयर है, आप टैक्स पेयर यहाँ पे जेन्युइन है। स्टॉक रजिस्टर के बाद अगर मैं बात करूँ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, दोस्तों बहुत सारे लोग जो है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देना भूल जाते हैं, या किसी भी कारण से जैसे जैसे उनका काम बढ़ता है तो वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ले लेते हैं। बहुतों को तो ये पता भी नहीं है कि जिस प्लेस पे आप वो काम कर रहे हैं और उसके अलावा आपका कोई भी वेयर हाउस है, गोडाउन है, तो उनको GST रजिस्ट्रेशन में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरफ से दिखाना होता है। और उसके साथ आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आपका GST नंबर भी होना चाहिए, प्लस GST की RC भी आपके पास होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दोस्तों कौन सा प्लेस ऑफ बिजनेस होता है? ऐसा प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पे आप मेनली बैठ के अपना बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया। और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आप समझ सकते हैं कि आपके पास कोई गोडाउन है, वेयर हाउस है, तो उस पे भी आपका जो है यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन में आपको दिखाना होता है। अगर आप जैसे ही कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लेते हैं तो आपको GST नंबर को भी अपडेट करना चाहिए। GST रजिस्ट्रेशन में भी आपका वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको ऐड करवाना होता है, ताकि अगर मान लीजिए कि GST ऑफिसर जो है वो आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ना आके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आ गया और वहां पे आपने GST रजिस्ट्रेशन के अंदर नहीं दिखा रखा है, तो GST ऑफिसर आपका GST रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर देता है। और कैंसिल और सस्पेंड करने के केसेस में आपको बहुत सारी अनड्यू हार्डशिप फेस करनी पड़ सकती है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों GST रिटर्न। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि मेनली डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अब कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको फाइल कर भी देने चाहिए GST रिटर्न, जैसे कि आपके प्रॉपर सारे के सारे GST रिटर्न आपके अप टू डेट फाइल होने चाहिए, चाहे वो GSTR 1 हो, चाहे वो GSTR 3B हो। GSTR 1 जुलाई तक का जो डेट थी वो आपकी थी 11 जुलाई, GSTR 3B की है 11 अगस्त थी और GSTR 3B की 20 अगस्त है। तो दोस्तों इस केस के अंदर आपका अपना GST रजिस्ट्रेशन के साथ साथ डिटेल्स के साथ साथ अपने GST रिटर्न्स को भी प्रॉपर्ली फाइल करना है, ताकि यहाँ पे हर तरह से GST ऑफिसर जब भी आए तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और सब चीजें यहाँ पे मेंटेन हो और उनको यहाँ पे किसी भी तरह का ऐसा कुछ भी ना लगे जिससे आप यहाँ पे सस्पिशियस कैटेगरी के अंदर आए। उसके बाद दोस्तों एक और सिनेरियो होता है जो बहुत से लोगों को पता नहीं है, आधार और बैंक वैलिडेशन। दोस्तों बैंक और आधार का वैलिडेशन GST रजिस्ट्रेशन के टाइम ही करवाना होता है, लेकिन आप किसी भी कारण की वजह से अगर आप नहीं करवा पाते और उसको बाद में वैलिडेट करवाते हैं और किसी भी कारण की वजह से आपका रह जाता है और GST ऑफिसर आता है और आपको बोलता है कि आपका तो आधार और बैंक वैलिडेशन ही नहीं हो रखा, आप जेन्युइन नहीं है, तो उस केस में हम बता सकते हैं कि हमने इस रीजन की वजह से नहीं करवाया है, हम आगे करवाने वाले थे। या बायोमेट्रिक का भी आजकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें भी आप करवा सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही आप अपना आधार और बैंक वैलिडेट करवा दीजिए, ताकि GST ऑफिसर जब भी आए तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर प्रूफ हो कि हमने ये डॉक्यूमेंटेशन कर रखा है, प्लस आपके पास
वेरिफिकेशन भी अवेलेबल है, जिससे प्रॉपर ऑफिसर को किसी भी तरह का सस्पेंस यहाँ पे ना हो, सस्पिशियस ना लगे। और दोस्तों आप सभी को मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूंगी, जब आपके जीएसटी ऑफिसर आपके रजिस्टर्ड प्लेस पे आते हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनका ये राइट है, उनका ये काम है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप जीएसटी ऑफिसर को बोल सकते हैं कि हम आपको रिप्लाई देंगे आपके ऑफिस में आके, और आपके ये क्वेश्चन का आपको ज्यादा नहीं बोलना है, जो आपका प्रॉपर सही आंसर है वही आपको देना है। अगर आपको आंसर नहीं आए तो आप उसको जीएसटी ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो आप उनको जो उनके ऑफिस में आके रिप्लाई दे देंगे, जल्दी से जल्दी दे देंगे। तो अब दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि फीडबैक के जो एनेक्शंस भी यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसमें जीएसटी ऑफिसर जो ये ड्राइव कंडक्ट करेंगे तो उनको कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी है गवर्नमेंट को, तो इसमें आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि ये तरह की चीजें जो है जीएसटी ऑफिसर आपकी रिपोर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एनेक्शर ए के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एनेक्शर ए दिया हुआ है, जिसमें आपका स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन ये रिपोर्टिंग करनी है, वीकली रिपोर्टिंग करनी है। तो इसके अंदर यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीएसटीएन जो है वो यहाँ पे शेयर किए गए हैं, जीएसटी नंबर, और कितने आइडेंटिफाई हुए हैं लोकली, और टोटल नंबर वेरीफाइड हुए हैं वो भी यहाँ पे आपको डिटेल देगा जीएसटी ऑफिसर। और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कंडक्टेड की यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेरिफिकेशन यहाँ पे कंडक्ट हुए, एग्जिस्टेंस फाउंड हुआ या फिर आपके सस्पेंडेड हो गए, कैंसिल्ड हो गए, टोटल जीएसटी नंबर, आईटीसी ब्लॉक कितना किया है, और नंबर ऑफ जीएसटी जिनका प्रोविजनल अटैचमेंट किया है, इवेजन हुआ है टैक्स का, आईटीसी डिटेक्ट हुआ है, फ्रॉड आईटीसी, तो उस केस के अंदर यहाँ पे अमाउंट कितना रिकवर किया है, जुरिस्डिक्शन कौन सा है, टैक्स लायबिलिटी कितनी है, अरेस्ट कितना हुआ है, ये सारी डिटेल यहाँ पे एनेक्शर ए के अंदर देगा स्पेशल नोडल ऑफिसर। उसके बाद यहाँ पे अगर बेनिफिशियरी रिसीव होता है तो उस केस के अंदर कौन कौन से जीएसटी नंबर है, जीएसटी सस्पेंडेड, कैंसल्ड, उसके बाद आईटीसी जो ब्लॉक किया है, प्रोविजनल अटैचमेंट किया है, अमाउंट ऑफ टैक्स एविजन, आईटीसी डिटेक्टेड, वो सारी डिटेल यहाँ पे देगा। उसके साथ आपका अगर फेक रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है सप्लायर का, उस केस के अंदर क्या होगा, आपका जीएसटी नंबर, जो नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर है उसका रेसिपिएंट का नंबर, जीएसटी नंबर आएगा, और उसका नेम एंड एड्रेस आएगा, रेसिपिएंट का फाइनेंशियल ईयर आएगा, उसका आईटीसी कितना इन्वॉल्व है वो डिटेल आएगा, और इस बेसिस पे आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस भी आएंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि जीएसटी ऑफिसर्स के आने से पहले आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन कर लीजिए, जो भी आपका प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड डेटा है उसको आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अपने सप्लायर्स को भी यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए कि सप्लायर्स भी आपका जो है प्रॉपरली कंप्लाइड है या नहीं है, और इस वीडियो को आप और भी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।